प्यारे दोस्तों नमस्कार। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो है बहुत ही सेंसिटिव और आप लोगों को इसको बहुत प्यार से और ध्यान से सुनना चाहिए। एक हमारा पड़ोसी देश जहां पूरी तरीके से लोकतंत्र है और उसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री की पंत्री को आज बच्चों जिंदा जला दिया गया। क्या गुजरी होगी उस पूर्व प्रधानमंत्री पर और क्या गुजरी होगी उसकी पत्नी पर जिन्हें आज जिंदा जला दिया गया। मैं बात कर रहा हूं अपने पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल में इस समय शांति व्यवस्था पूरी तरीके से भंग हो चुकी है और दोस्तों नेपाल में लोकतंत्र इस समय खतरे में चल रहा है। वैसे तो हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें लोकतंत्र खतरे में चल रहा है, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। मैं बात चाहे करता हूं श्रीलंका की, मैं बात करूं म्यांमार की, मैं बात करूं आपके बांग्लादेश के। आखिर बांग्लादेश के बाद अब ये नेपाल में इतना डिस्प्यूट बढ़ क्यों गया? आखिर विवाद की जड़ क्या है? दोस्तों आपको पता होगा बीते 6 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, 6 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इसको लेकर जो बच्चे जो युवा सोशल मीडिया पर आजकल ज्यादा एक्टिव हैं, जिनकी आंखें बाद में खुलती हैं, पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को चेक करते हैं, वो लोग अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाए और रोडों पर आ गए। रोड पर आए तो उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। सरकार भी चिंतित होती है कि यार इतनी सारी भीड़ आ गई है, अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हजारों लाखों की तादाद में लोग रोड पर आते हैं और 8 सितंबर 2025 को अब सरकार घुटने टेक देती है और सरकार अब साफ कर देती है सोशल मीडिया पर जो लगा हुआ ये बैन है इसको पूरी तरीके से अब हटा दिया जाता है। दोस्तों मैं आज आपको बहुत सारी ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं कि जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। चलो बच्चों, कहानी यहां तक हम लोग समझ में आती है कि अब जो 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनको पूरी तरीके से सरकार बैन हटा देती है। लेकिन आखिर क्यों, कारण क्या है, ये सोशल मीडिया पर बैन किया क्यों गया था, मैं आपको बताता हूं। दरअसल नेता लोगों का लगातार बढ़ रहा भ्रष्टाचार, लगातार बढ़ रहा नेपोटिज्म, भाईचारा और अपना परिवारवाद वाले लोगों को आगे बढ़ाना, इससे जो हमारा युवा है, नेपाल देश का जो युवा है वो नाराज हुआ और सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। क्या आज लोकतंत्र में हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? चाहे मैं अपने किसी भी देश की बात कर रहा हूं, अरे यार हमारा पड़ोसी है और उसकी बात करना जरूरी है। क्या हमें अपने पड़ोसी देश में आज अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? हमारा पड़ोसी देश का नौजवान अगर अपनी बात रखता है तो सरकार सोशल मीडिया को बैन कर देती है और सोशल मीडिया को बैन किया गया। सरकार ने फिर उनको बैन को पूरी तरह हटा दिया गया। बच्चे हजारों की संख्या में रोड पर आ जाते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, यहां तक की कहानी आप लोगों को समझ में होगी। आज मैं बिल्कुल एक न्यूज रिपोर्टर की तरह आपको सारी चीजें क्लियर कर चलता हूं। नेपाल के युवा जितने भी हैं उन सब ने एक मुहिम छेड़ दी सरकार के खिलाफ। सरकार ने बैन किया। अब सरकार को अपना यह डिसीजन बताना पड़ा कि आखिर आपने बैन क्यों किया था। सरकार कहती है कि हमने सोशल मीडिया को इसलिए बैन किया था कि जितने भी सोशल मीडिया के ये ऐप हैं, ये सोशल मीडिया हैं, वो विदेशी ऐप है। अब हमारा यहां तो कोई है नहीं, या तो अमेरिका का या फिर चाइना का है। उन लोगों ने अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट हम लोगों को पास में अप्लाई नहीं किए, जमा नहीं किए। अब जब नहीं किए तो हमने सोशल मीडिया को पूरी तरह बैन कर दिया है। कहानी यही नहीं रुकती है दोस्तों। अब कुछ लोग क्या चाहते हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं दोस्तों, उनका मानना यह है कि अब हम चाइनीज ऐप का यूज करें, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि यार हम तो अमेरिका का यूज करें। इससे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि यार इस विद्रोह को कराने में कहीं चाइना वालों का हाथ तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें अमेरिका वालों का हाथ है। मतलब मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है कि इस मामले में अब तक 19 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आज क्या हुआ। आज 9 सितंबर के दिन यह कंडीशन है कि मेरे प्यारे साथियों, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया जाता है। वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया जाता है। पहले उस देश के प्रधानमंत्री, मैं नेपाल के प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनका नाम है केपी शर्मा ओली जी। वो केपी शर्मा ओली जी क्या करते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और अपना देश छोड़कर भाग जाते हैं। कल उन्होंने एक और अनाउंसमेंट किया था कि जो भी प्रदर्शनकारी दिखता है उनको तुरंत देखते ही गोली मार दी जाए। यह कल उनका डिसीजन था। लेकिन प्रदर्शन यहां रुका नहीं, क्योंकि अपनी आवाज के लिए, अपने हक के लिए हर किसी को उठना होगा, हर किसी को जागने होगा। यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र होता है। यह कोई राजतंत्र नहीं है। जनता यहां पे रुकती नहीं है। लेकिन जो पीके शर्मा ओली जी हैं वो क्या करते हैं, रिजाइन करते हैं और देश छोड़कर भाग जाते हैं दुबई। ये भागे, लेकिन जनता यहीं नहीं रुकी। जनता ने क्या किया, राष्ट्रपति भवन को आग लगा दी, संसद को आग लगा दी, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को आग लगा दिया,
पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। और दोस्तों यहां पर यह कंडीशन है, चाहे पीएम आवास हो, राष्ट्रपति का घर हो, इन सब को आग लगा दिया है राष्ट्रपति। अब मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको आज तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये देखो हमारा संसद, हमारा नहीं सॉरी नेपाल का, हमारा पड़ोसी, देखो पड़ोसी अपना है यार, हमारा पड़ोसी, हमारे वैसे तो 9 पड़ोसी हैं, लेकिन 7 ऐसे पड़ोसी जिनसे हमारी क्या लगती है, स्थलीय सीमा लगती है, उसमें एक नेपाल भी है। तो नेपाल आप देख रहे हैं क्या धुआंधार, यहाँ पे बच्चों जैसे बम गोले फट रहे हो, ये हमारी संसद भवन है आप देखो। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये नेपाल के युवा हैं जो रोड पर बैठे हुए हैं, ये आप देखो दोस्तों, यहां संसद भवन जला दिया है, राष्ट्रपति का आवास जो है उसको पूरी तरह जला दिया है। राष्ट्रपति देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए हैं, प्रधानमंत्री देश छोड़कर जा चुके हैं, या तो बहुत सारे मंत्रियों को, अभी मैं एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जहां मंत्री साहब भाग रहे हैं और पब्लिक उनके पीछे पीछे है, और मंत्री साहब को ऐसा लात मारा जाता है कि मंत्री साहब कहां जाएंगे। देखो ये है शायद वो वीडियो, ये है शायद वो वीडियो, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रोटेस्ट कर रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, वोट स्कैम। मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, एक ऐसी वीडियो है जहां मंत्री साहब, ये वो वाली भीड़ है जो हमारी किसके संसद के सामने दोस्तों। तो यार लोकतंत्र आज पूरी तरीके से खतरे में है। इन देशों में अगर मैं बात कर रहा हूं, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, यही स्थिति है, श्रीलंका वही स्थिति है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री आपको पता होगा शेख हसीना पिछले वर्ष अपना देश छोड़कर भागने पर मजबूर हो गई थी, और आज मेरे प्यारे दोस्तों यहां आप देख रहे होंगे केपी शर्मा ओली जी, यानी कि वो देश छोड़कर भाग गए, राष्ट्रपति साहब वो देश छोड़कर भाग गए हैं। अब जनता क्या करे कैसे करे वो समय बताएगा, लेकिन लोकतंत्र, फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।